हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। गुड आफ्टरनून। उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल अच्छे होंगे। एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ होने लग जाए तो फिर संभल जाएं, क्योंकि वो तारीफ है या फिर आप एक तरीके से जाल में फंस रहे हो, ये किसी को पता नहीं है। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम भी लगभग वही काम कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रचिन रविंद्र आए, भारतीय टीम की जमकर के तारीफ की, लेकिन न्यूजीलैंड ने हमें कितना दुख दिया है ये आप सब लोगों को पता है। रिसेंटली अभी आप देख लीजिए T20 वर्ल्ड कप महिलाओं का जो चल रहा था, पहले मैच में बड़े अंतर से न्यूजीलैंड ने हमें हराया और उसके बाद फिर न्यूजीलैंड से जो मिली हार थी उसी की वजह से हम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से भी बाहर हो गए। और इससे पहले मेंस क्रिकेट टीम के साथ में जो हुआ वो तो आप सबको याद ही है, बताने की ज़रूरत भी नहीं है। चाहे वो 2019 का सेमीफाइनल हो, 2021 में T20 वर्ल्ड कप का मैच हो लीग स्टेज का, या फिर 2021 में जो आपका फाइनल मैच खेला गया था WTC का, वो तमाम चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद है कि न्यूजीलैंड ने हमें कितने दुख दिए हैं। और वही न्यूजीलैंड की टीम इस समय भारतीय दौरे पर आई है। क्या भारतीय टीम को तारीफ के जाल में न्यूजीलैंड के खिलाड़ी फंसाने की कोशिश कर रहे हैं? और ये बात आप मान करके चलें कि जब श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को 2-0 से हराया तो आप समझ जाइए कि ये एक तरीके से कहते हैं ना कि जख्मी शेर की तरह आए हैं। एक ऐसा शेर जो कि घायल है और वो आप पर 110% हमला करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे छुप करके चाहे सामने आकर के, हमला तो जरूर न्यूजीलैंड की टीम भारतीय टीम पर करेगी। और इसीलिए मैं कह रहा हूं इस वीडियो के मार्फत से कि भाई सतर्क रहने की जरूरत है तमाम इंडियन क्रिकेट फैंस को, रोहित शर्मा को, भारतीय टीम को, क्योंकि न्यूजीलैंड इतनी भी कमजोर नहीं है जितना उन्होंने अपनी जिस तरीके से घुटने टेके थे श्रीलंका के खिलाफ में 2-0 से जिस तरीके से हारे थे। तो क्या क्या कहा है रचिन रविंद्र ने, कितनी तारीफ की है भारतीय टीम की, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, किस जगह से आप इस वीडियो को देख रहे हैं आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। कई बड़ी बड़ी बातें रचिन रविंद्र ने भारतीय टीम के लिए कही है, तो इसे आखिरी तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं पॉइंट बाय पॉइंट की क्या क्या चीजें रचिन रविंद्र ने कही है। भाई उनका यह कहना है कि भारत को भारत में हराना बहुत मुश्किल काम है, और इसमें आंकड़े भी सच हैं, क्योंकि आखिरी दफा जब टीम इंडिया न्यूजीलैंड से हारी थी हिंदुस्तान में वो 1988 था, यानी कि 36 साल पहले न्यूजीलैंड की टीम ने भारतीय टीम को हराया था। 36 साल पहले, आप समझ जाइए कितने, मतलब एक अरसा निकल चुका है। तो न्यूजीलैंड की टीम आखिरी दफा भारत में टेस्ट मैच 1988 में जीतने में कामयाब हुई थी। रचिन रविंद्र का कहना है कि बहुत मुश्किल है इंडिया को इंडिया में हराना, बहुत टैलेंटेड इनके पास में गेंदबाज हैं, और खास तौर पर 2 गेंदबाजों का उन्होंने नाम लिया जिन्होंने टेस्ट मैचेस में कुल मिलाकर के 800 से ज्यादा शिकार ढूंढ लिए हैं। उन्होंने कहा कि रविचंद्रन अश्विन को खेलना, रविंद्र जाडेजा को खेलना, ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि ये दोनों ऐसे गेंदबाज हैं जो कि टेस्ट मैच में एक लेमन लैंग्वेज में कहते हैं ना कि पकड़ करके गेंदबाजी करना, यानी कि एक ही टप्पे पर दिन भर आपके लिए गेंदबाजी कर सकते हैं। और यही बात रचिन रविंद्र ने कही कि भाई ये दोनों एक ऐसे गेंदबाज हैं जो कि एक ही टप्पे पर कंटिन्यूअसली पूरे दिन भर गेंदबाजी कर सकते हैं और उनको विकेट न मिले ऐसा होता नहीं है। जनरली इंडियन कंडीशन में ये दोनों और घातक हो जाते हैं और फिर सामने वाली टीम के पास में कुछ भी चीजें बचती नहीं है। रचिन रविंद्र ने यहां तक कहा कि अपने कंडीशन में इंडिया किसी भी देश से ज्यादा ताकतवर नजर आती है। उन्होंने यही कहा है कि भाई श्रीलंका को, जब हम श्रीलंका में खेलने के लिए गए थे तो ऑब्वियस सी बात है कि एक अलग चुनौती श्रीलंका में थी, लेकिन हमने कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की जो हमारे पक्ष में नहीं गया और हम श्रीलंका में 2-0 से हारे। लेकिन इंडियन कंडीशन श्रीलंका की तरह तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ टर्न यहां पर उसी तरीके से मिलेगा। कुछ कंडीशंस में बदलाव जरूर हैं और इंडिया ज्यादा टफ है टेस्ट मैच के लिहाज से खेलने के लिए, बट उन्होंने ये भी बात कही है कि भाई न्यूजीलैंड की टीम भी वेल प्रिपेयर्ड है। पहले जम करके उन्होंने तारीफ कर दी भारतीय टीम की कि भाई भारत से खेलते हुए डर लगता है, इनको हराना बड़ा मुश्किल है, इनके पास में रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जाडेजा जैसे 2 ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने टेस्ट मैचेस में 800 से ज्यादा विकेट लिए हैं, तो इनको हराना तो बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन उसके बाद अब सुनिए रचिन रविंद्र ने किस तरीके से यू टर्न लिया है। उन्होंने कहा कि श्रीलंका में हम कुछ नया ट्राई करने के लिए गए थे और रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं गया, लेकिन हमने बहुत कुछ सीखा, ये रचिन रविंद्र ने कहा है। और इसीलिए मैं न्यूजीलैंड को घायल शेर की तरह देखता हूं और सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि देखिए जो चीजें हम सीख करके आए हैं श्रीलंका से वो 100% भारत के खिलाफ में इस्तेमाल करेंगे और उसका बेनिफिट हमें जरूर मिलेगा। रचिन रविंद्र ने यह भी बात कही है कि हम अपोजिशन को देखते ही नहीं है,
हमें पता है कि भारत बहुत शक्तिशाली क्रिकेट टीम है, उनके पास में तमाम तरीके के मैच विनर खिलाड़ी हैं, चाहे बल्लेबाज हों, चाहे वो गेंदबाज हों, चाहे फील्डिंग करते हुए खिलाड़ी मैच जिता देते हैं। लेकिन हमें इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमने अपनी तैयारी की है, हमने अपने हिसाब से प्रिपरेशन किया है इस दौरे के लिए, और इसका फायदा हमें जरूर मिलेगा। यहां तक सचिन रविंद्र ने कह दिया कि भाई हम बेंगलुरु में ओडीआई मैचेस खेल चुके हैं, T20 जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप हुआ था, हालांकि पाकिस्तान के खिलाफ में यहां पर उनको हार का ही सामना करना पड़ा था बेंगलुरु में, लेकिन सचिन रविंद्र ने शतक लगाया था। और उनका यह कहना है कि इन कंडीशन को हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, यहां पर हमने बहुत अच्छी तरीके से बल्लेबाजी की हुई है, 300 से ज्यादा रन बनाए हुए, तो इसका फायदा कहीं ना कहीं मिलेगा। बहुत सारे ऐसे भी टेस्ट मैचेस में हमारे खिलाड़ी हैं जो कि आईपीएल में खेलते हैं और इसी फ्रेंचाइजी के लिए यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलते हैं। उनका कहना है कि बहुत तरह के फ्रेंचाइजी हैं, तमाम खिलाड़ी खेलते रहते हैं आईपीएल और इन कंडीशंस को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, और इसीलिए भारतीय टीम के खिलाफ में हम पूरी जान लगा देंगे टेस्ट मैच जीतने के लिए। ये सचिन रविंद्र ने बाद में जाकर के कही है, मतलब पहले तो इन्होंने तारीफ में एकदम ही भारतीय टीम को फुला दिया और उसके बाद कह रहे हैं कि अब भारतीय टीम के खिलाफ में हमने अपनी नई रणनीति बनाई है, हमने नए तरीके से प्लानिंग की है और उसको एग्जीक्यूट करेंगे, उसको हम बेहतर तरीके से अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं कि एक रियल क्रिकेट देखने को मिले, एक कॉम्पिटिटिव क्रिकेट देखने को मिले, क्योंकि उधर से गौतम गंभीर हमारे हेड कोच ने भी कह दिया कि हमारे पास में भी ऐसे बल्लेबाज हैं, अगर विकेट फ्लैट है तो 400-400 500-500 रन हम भी एक दिन में बना सकते हैं, और अगर बहुत मुश्किल विकेट है तो हमारे पास में भी ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि 2-2 दिन तक टेस्ट मैच में बैटिंग कर सकते हैं। गौतम गंभीर ने खुद ही नेपियर टेस्ट मैच में 2 दिनों तक बैटिंग की थी, टेस्ट मैच ड्रॉ कराया था। तो गौतम गंभीर ने भी इधर से एक तरीके से कहा जाए ना कि वाक युद्ध शुरू कर दी है। उन्होंने कहा ना कि हमारे पास में पहली प्रायोरिटी है कि टेस्ट मैच जीतना किसी भी हाल में, और अगर कहीं से भी लगा कि टेस्ट मैच नहीं जीत सकते हैं तो फिर हम ड्रॉ करने के लिए खेलेंगे, और हमारे पास में ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि 2-2 दिन तक बैटिंग कर सकते हैं। तो भारतीय टीम की तरफ से भी जो बातें कही जानी चाहिए वो टीम इंडिया की तरफ से मैसेज पास हो चुका है न्यूजीलैंड को, और न्यूजीलैंड ने भी पहले तारीफ करके उसके बाद भारतीय टीम को डराने की भी कोशिश की है। तो अब ये जो कहते हैं ना कि वाक युद्ध जो चल रहा है इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसका नतीजा अब कल से ही देखने को मिलेगा जब टेस्ट मैच की शुरुआत होगी। पर मुझे अभी भी लगता है कि भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ में 3-0 से जरूर जीतना चाहिए। बाकी आप लोग भी बताइए कि क्या आपको लगता है कि न्यूजीलैंड की टीम हमें चैलेंज करेगी, वो टीम जो कि आखिरी दफा भारत में कोई टेस्ट मैच 1988 में जीती थी और मुंबई में वो टेस्ट मैच खेला गया था, यानी कि 36 साल पहले जीती थी, क्या इस बार चैलेंज करेगी? हालांकि मैं इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूं कि 36 साल हो गए, 40 साल हो गए, मैच कभी भी आप जीत सकते हो, लेकिन इस समय जो भारतीय टीम का लय है, जो जिस तरीके से रोहित शर्मा ने टीम इंडिया की कमान संभाली हुई है, लगता नहीं है मेरे ख्याल से भारतीय टीम को 3-0 से श्रृंखला जीतनी चाहिए। बाकी आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताएं कि कितने अंतर से टीम इंडिया इस श्रृंखला को जीतने जा रही है।